उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, संत हरि भजन जगत सब सपना। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की एक चौपाई में भगवान शिव मां पार्वती से यूं कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, संत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात केवल हरि का निरंतर स्मरण करना, उनका चिंतन करना ही एकमात्र सत्य है। बाकी जगत में सभी कुछ सपन के समान है। जैसे आधी नींद की अवस्था में जब आप कोई सपना देखते हैं तो सपने की स्थिति के अनुसार आप सुख या दुख की अनुभूति करते हैं, किंतु जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं तो वह सभी सुख और दुख की अनुभूति समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान के नाम जाप के महत्व को समझ जाते हैं तो हम इस स्वप्न के संसार की वास्तविकता को समझ जाते हैं और हमारा हृदय एक ऐसे आनंद की अनुभूति की ओर अग्रसर होता है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जगत के क्षणिक होने के आभास हमें अपने जीवन में नहीं होता है, लेकिन हम वास्तविकता की ओर और अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं करते। हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद ने एक बार कहा था कि ये शमशान संसार का सबसे बड़ा अमुक यानी कि मूक शिक्षक है, जो बिना बताए ही हमें जीवन से जुड़ी बहुत बड़ी शिक्षा देता है। यानी शमशान ही वह स्थल है जो हमें जीवन के सत्य से परिचित करवाता है, किंतु हम पुनः इसको नकार कर स्वप्नवत संसार में रम जाते हैं। हम इस वास्तविकता को ठुकरा देते हैं, इसको मानने का प्रयत्न ही नहीं करते। जीवन में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय होता है। यदि हम इस भय से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन ये विश्वास हमारे मन में बैठ जाएगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और इस अंश का वास्तविक लक्ष्य उस अंश से मिलना है, तो हमारे हृदय में बैठा मृत्यु का जो डर है वो हमसे बहुत दूर भाग जाएगा। जिस दिन हम प्रभु के उस मनोहारी रूप सौंदर्य में खो जाएंगे और निरंतर उसका स्मरण, उसका चिंतन, उसको ध्यान करते रहेंगे, उसके बारे में हम सोचते रहेंगे, तो हम उस आनंद की ओर अग्रसर होंगे और जिसको सच्चिदानंद सच्चित आनंद कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जो प्रभु राम का नाम दुर्भावना के साथ भी लेता है उसका भी प्रभु कल्याण करते हैं। अजामिल ने जीवन भर दुष्कर्म किए, किंतु यमदूतों को देखकर भयवश अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा, तो केवल इतने पर भी प्रभु ने उसको अपना लोक प्रदान किया। ऐसा करुणा में प्रभु का एक क्षण भी विस्मरण करना क्या उचित है? सोचिए, समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसा न हो कि जब हमें इस बात की चेतना हो, इस बात का आभास हो, तब तक वो कीमती समय जा चुका हो या बीत चुका हो। इसीलिए उठत बैठत सोवत जागत जपो निरंतर नाम, हमारे निर्बल के बल राम। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरै गाय राम ही, संतत सुनि राम गुण ग्राम ही। दोस्तों, इसका भावार्थ ये है, इस कलिकाल में योग, यज्ञ, तप, व्रत और पूजन आदि कोई साधन इतनी ज्यादा सहज, सुगम व सुलभ से नहीं जितना कि नाम स्मरण काम करता है। कलिकाल में तो केवल बस निरंतर भगवान नाम जप, भगवान का स्मरण, चिंतन, भगवान के गुण समूह का श्रवण करना ही श्रेष्ठकर है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।